वेलकम बैक गाइस, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 8:30 और जो कल मैंने आपको ब्लॉग जो भी मैंने आपको कल मेरे साथ में घटना हुई थी वो दिखाई थी आप लोगों को और साथ में आप लोगों को शेयर भी की थी। तो गाइस कल रात को मेरे घर में बिजली नहीं आ रही थी क्योंकि जितनी भी लाइन थी वो सब ख़राब हो चुकी थी। तो मैं जो इलेक्ट्रिशियन था उसको बुलाकर लेकर आया था क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि लाइन चल रही थी। अगर मेरे से हो जाता तो मैं कर देता। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लेकर आया था। तो मैं उसके बाद मेरे घर में जितने भी वायर जो भी ये जले हुए थे उसको उसने चेंज किया और इस बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो गई थी। इस बोर्ड के जो वायर थे वो भी जल गए थे और नीचे जो बोर्ड था इसके भी वायर जले हुए थे और जो साइड में जो उधर जो बोर्ड लगा हुआ है वो उसके भी वायर जले हुए थे। तो उसके जितने भी वायर हैं सब चेंज करना पड़ा उसको। तो खर्चा गाइस तो काफ़ी लंबा आ गया क्योंकि तार जितने भी लगे हुए थे वो एक तार सिर्फ जला हुआ था, बाकी दो तार लगी हुई थी सिर्फ एक तार जला हुआ था, एक तार नहीं जला हुआ था। तो 1000-2000 रुपये का खर्चा आ गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। कल आप लोगों ने देखा कि मैं बाल बचा हुआ था, तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ है। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 8:30। मेरा बैग जो है वो पैक है, ठीक है। मैंने जो कपड़े पहने थे उनको मैंने निकाल दिए हैं और निकालने के बाद मैं इस बैग को वहीं पर रख दूँगा। और अब ये पूरा जो सेटअप है वो पूरी तरीके से चल रहा है। और अब ये देखिए बल्ब भी जल रहा है। तो बल्ब ये जो मेरा कल फूका था तो आपको बल्ब दिखाता हूँ। ये देखिए ये गाइस ये फ़िलिप्स कंपनी का बल्ब है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिखा। ये देखिए ये पैनासोनिक कंपनी का बल्ब है ये। तो ये पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। देखिए कंपनी कोई भी हो ख़राब हो ही जाती है। तो ये ख़राब हो गया था, ये नया बल्ब था गाइस। तो मैं इसको पता नहीं कहाँ से लेकर आया था, मैं लेकर आया था या तो मेरे भाई लेकर आए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लेकर आया था, मेरे को फ़िलहाल नहीं पता है कि मैं लेकर आया था। अगर मैं लेकर आया होता तो इसको मैं चेंज करवा देता। तो ये 9 वाट का बल्ब है। तो इसको पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे भाई लोग। अगर मैं लेकर आया था तो मैं चेंज करवा देता। पता नहीं कहाँ से आया है तो मैं इसको यहीं पर रख दूँगा। और इसके लिए मैं दूसरा गाइस ये बल्ब लेकर आया हूँ। देखिए ये भी पैनासोनिक कंपनी का है एलईडी। ये शायद 7 वाट की एलईडी है इसमें। हाँ 7 वाट की एलईडी है गाइस ये। तो अभी फर्स्ट क्लास से चल रहा है और जल भी रहा है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और गाइस डर तो बहुत ही लगता है यार क्योंकि कल ये वायर जब यहाँ से ऐसे जल रहे थे ना तो मैं उस समय पर आपको वीडियो नहीं दिखा पाया था। अगर मेरे साथ में कोई होता तो मैं उससे कह देता कि कैमरा ऑन कर ले और मैं आपको दिखा देता। उस समय पर नहीं दिखा पाया था वरना आप लोग कहते कि ये यहाँ से ऐसे जल के हुए गई थी, अंदर से वायर जल के हुए गए थे और सीधा वहाँ पर जाकर टकराए थे। बल्ब भी फ्यूज हो गया था, फिर ऐसे जल के गए थे। और आप लोग देखिए ये काली भी पड़े हुए हैं। ये जो फंटी लगी हुई पीवीसी ये जो काली पड़ी हुई है भाई लोग। जो मेरे करंट लगा था, जो ये गिरा था टावर होम थिएटर, तो इसको अब दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है। देखिए इसमें अब रेगमालिंग लगाई गई है। ये देखिए ये रेगमाल लगा हुआ है तो उसकी ही डस्ट है ये। तो अभी भाई ने इसमें जो है पुटीन भर दी है और इसमें भी पुटीन भर दी है। जब ये सूख जाएगी और जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ वहाँ पर पुटीन भर दी गई है। तो जब सूख जाएगा ये तब इसके ऊपर रेगमाल लगाकर, अभी तो सब ये डस्ट लगी हुई है और इसको जैसा था ये उसी तरीके से इसको लुक दे दिया जाएगा। बाकी फ़िलहाल ये बज अच्छा तरीके से रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये। लोग भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है और आलू की सब्ज़ी बनी हुई है आज मेरे वहाँ और पूड़ी। तो पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमारी तरफ हो रही है प्लॉटिंग और ये हो रही है प्लॉट कट रहे हैं। ये देखिए और मेरे तरफ बारिश का पानी भी जमा हो गया है, भर गया है।
और ये देखिए सब प्लाट कट रहे हैं। ये बीच में जो है रोड निकलेगी, बाकी ये सब प्लॉट हैं। हमारे वहाँ हेलीकॉप्टर निकल रहा है, देखिए ये देखिए ये जा रहा है और इतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन निकल रहा है ये देखिए। अभी आपको छत पर से दिखाते हैं, चलकर छत पर से चलते हैं। ये देखिए ये जा रहा है। यार भाई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये अभी घर पर था और इतनी जल्दी ट्रेन में कैसे चढ़ चुका है। तो भाई यार मैं सुबह उठ गया था, 8:30 बजे उठा था, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था। तो इसके लिए मैं आपको सुबह का मॉर्निंग नहीं बोल पाया और सुबह की जो व्लॉग था वो शूट नहीं कर पाया। डायरेक्ट मैं ट्रेन में चढ़ गया। घर से 9 बजे की ट्रेन थी मेरी, 9:30 बजे की। तो जल्दी मैं नहाया धोया, फिर उसके बाद फ्रेश हुआ और फिर मैं तुरंत जाकर स्टेशन पे पहुंचकर ट्रेन में चढ़ गया। तो आप लोग देखिए कि मैं अभी बस ट्रेन में बस चढ़ा हुआ हूँ। तो आप लोग देखिए ये ट्रेन मुड़ रही है, तो मैं आपको दिखा रहा था इसका वीडियो। तो यार भाई लोग, मैं यहाँ पर जंगल की वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो हमारे तरफ दुधवा नेशनल पार्क का जो जंगल पड़ता है उसकी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ बहुत ही लाउड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन की आवाज़ है। तो आप लोग सफ़र का एंजॉय कीजिए। और मैंने ऐसे भी क्लिप बनाई है जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को नहीं सुनाई पड़ेगा, तो इसीलिए मैं डब्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग जो डब्ड का है उसमें आप लोग सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को, और मैं जैसा भी है वैसा ही बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई लोग, मैं वीडियो बना ही रहा था तो मुझे दरवाजे पर एक नोटिस दिखा। तो नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आप लोग देख सकते हैं, नोटिस में ये लिखा हुआ था कि गेट पर कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। तो इसका आदेश यही है कि गेट पर कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। सरकार का भी एक तरीके से नोटिस लगाना सही, क्योंकि जो गेट पे खड़े होते हैं कभी कभी ट्रेन की वजह से काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसीलिए ट्रेन के जो रेलवे, अपनी जो भारतीय रेलवे है, वो गेटों पर ऐसे ही गाइडलाइंस जारी करती हैं ताकि व्यक्ति उसे पढ़कर और थोड़ी अपनी समझ को जागरूक करे और ट्रेन की जो चढ़ने वाली उस पर ना चढ़े और ना बैठे। तो भाई लोग, आई नो गाइस, मैं समझ सकता हूँ कि आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही होगी साफ़ तरीके से। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और जो हमारा स्टेशन है बेलराया, मैं बस वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और उसके एक स्टेशन छोड़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो तिकोनिया आएगा। हम लोग वहाँ पर तो गाइस, मेरी अचानक से नज़र पड़ी, मैंने देखा कि मोर और हिरन यहाँ पर थे। तो मैंने जैसे ही फ़ोन का कैमरा ओपन किया तब वो गायब हो चुके थे, तब मैंने देखा नहीं थे वहाँ। तो यार यहाँ पर मैं बैठा बैठा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना तो फ़ोन में नेटवर्क थे और ना ही तो मैं गाने सुन सकता था, क्योंकि मैं जो अपने ईयरबड्स थे वो घर पे ही भूल चुका था। काफ़ी सारा सामान मैं घर पर ही भूल चुका था। अपने फ़ोन का चार्जर मैं घर पर भूल गया था। तो फ़ोन का चार्जर तो मैं मैनेज कर लेता, लेकिन ईयरबड मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे को वीडियो की एडिटिंग करना पड़ता। फ़ोन में ही कर लेता, कंप्यूटर पे नहीं कर पाता, क्योंकि कंप्यूटर घर पर रखा हुआ था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा किसी से बात कर लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन निकाल के देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं थे, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। बिल्कुल ही क्या, सिम ही ओपन नहीं हो रहा था। तो बस मैं खड़ा हो रहा था, मेरे पैर भी दर्द होने लगे थे बैठते बैठते। तो मैं फिर बैठ रहा था, क्योंकि आसपास में गाड़ी ज़्यादा हिल रही थी। तो मैंने देखा कि आप लोगों से कुछ बातें ही कर लेता हूँ। तो बस मैं शांत ही ऐसे बैठा रहा। तो मैंने आपको ये वाला नज़ारा दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने स्क्रीन पर टच करके दिखाया, ताकि आप लोग भी देख सकें कि जंगल कितना प्यारा लग रहा है और कितना ज़्यादा ख़तरनाक भी है। वैसे गाइस, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए थे, जो स्टिकर चिपकाया था ताकि पैकरियों पर, मतलब दरवाजे पर कोई बैठे ना, उस चीज़ का आदमी पालन कर सके, लेकिन मैंने भी पालन नहीं किया था। मैंने भी नहीं बैठा था। बस आज के तौर पे नहीं बैठा था, आगे से मैं भी ध्यान रखूँगा कि सीढ़ियों पर बैठना कितनी ये बुरी बात है। क्या सोच है रे तेरी।
तो गाइस छोटी लाइन में बस यही प्रॉब्लम होती है कि स्टेशन 1 किलोमीटर दूर पर बसता है, गाड़ी तुरंत ही स्लो कर देते, तो गाड़ी गाइस बहुत ही स्लो चल रही है। फाइनली गाइस हम लोग बेलराया पहुंचने वाले थे। 2 घंटे का सफ़र हमारा समाप्त होने वाला था और गाड़ी इतना स्लो चल रही थी कि आप जो है पैदल इसको आराम से पकड़ लेते हैं, इतना स्लो गाड़ी चल रही थी। बच्चे देखिए खेल रहे हैं, अगर स्पीड में गाड़ी चल रही होती तो बच्चे आराम से निकल जाते हैं, और बस ये बहुत स्लो गाड़ी चलाते हैं। छोटी लाइन में बस यही प्रॉब्लम होती थी, गाड़ी स्लो बहुत चलती है। और ये सामने वाला व्यक्ति शायद ब्लॉक में ज़बरदस्ती आना चाहता था, तो बार बार ये आ रहा था, तो मैंने कुछ एडिटिंग में इसको हटा दिया। बहुत ज़्यादा ये आ रहा था तो मैंने इसको मैनेज करके हटा दिया। और ये रहा हमारा फाइनली बेलराया स्टेशन। तो हम बस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये लीजिए हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला मेरे को थोड़ा कह रहा था कि तुम अंदर देखो, बाहर मत देखो। तो मैं उससे कह रहा था कि सर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो वो उसने कहा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वो हम लोगों का ही है, तो यहाँ से बस 5 मिनट की रास्ता है, तो फिर चलते फिर। तो फाइनली गाइस 2 घंटे 20 मिनट का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है हमारा, और ट्रेन का भी, क्योंकि ट्रेन ने हमें अपनी स्थान पर पहुंचा दिया। और गाड़ी इतनी स्लो थी कि बहुत ही स्लो गाड़ी थी। तो स्टेशन तो मेरे ख्याल से 500 मीटर की दूरी पर था, और गाड़ी बीच रास्ते में ही इसने, जो ड्राइवर था उसने स्लो कर दी। हो सकता है कि सिग्नल नहीं हो पाया हो इसीलिए स्लो कर दी, या फिर इतना स्लो ये लोग चलाते ही हैं। तो हमारा स्टेशन आने वाला था और काफ़ी लोग मेरे को वहाँ से, यहाँ से नहीं गाड़ी में ही देख रहे थे। मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, मैंने बताया भी था कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल का नाम भी पूछा था, तो मैंने बताया था। तो फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रूम में, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। बस वही रूम में मैं जा ही रहा था क्या, जा रहा हूँ। और कैमरा थोड़ा सैगी हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को ख़राब लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कर देना। फाइनली गाइस हम लोग अपने रूम पर आ चुके हैं, और आकर हमें बस 5 मिनट ही हुए हैं, और जो मेरे साथ में बंदा आया था उसने अपने हथियार छोड़ दिए और सीधा सो गया है। तो एनीवेज उसको सोने देते हैं। और जो भी मैंने वीडियो बनाई थी, ट्रेन में बनाई थी और आपको बताया था, दिखाया भी था, तो उसको जो मैं बोल रहा था तो आप लोग आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे। तो मैं उसके लिए मैंने जो डबिंग है मैंने वो कर दी थी, तो आप लोग उसका आनंद ले चुके हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो यार अपने घर से कोई भी काजल उठाइए और जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसको काला कर दीजिए, और हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। जाते जाते आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। मैंने वीडियो जो अभी कल डाली थी, तो काफ़ी लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहते हैं और मेरा हालचाल पूछते रहते हैं। तो भाई लोगों से धन्यवाद दिल से भाई लोगों को। और मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आपको कहीं चोट तो नहीं लगी थी, या फिर आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी। तो भाई मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ यार, फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ और आपका भाई भी ठीक है, मैं ठीक हूँ और मेरे को कहीं भी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और जैसा हूँ वैसा आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो इतना हाल चाल पूछने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और यार भाई लोग आप लोग ऐसा ही साथ दीजिए, और बहुत जल्द हमारी फैमिली भी बड़ी होने वाली है, धीरे बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों को दिल से थैंक यू मेरी तरफ से क्या, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से, कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते होंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद।